जब अनाउंस होगा तो आपने रोल एक्सेप्ट कर लिया है ना? अभी चल रही है उनसे बात आप? नहीं, अभी सिर्फ बात चल रही है हमारी। एक बात और मैंने देखी कि आप बाल ठाकरे के रोल के बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था आपका, तो आपको क्या लगा था तब बाल ठाकरे जी के बारे में जब रोल करने जा रहे थे आप? कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म था, कैसे लिया उसको आपने? नहीं, मैं तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। मैं एक्टर हूँ और मैं हर तरह का रोल करना चाहता हूँ। हर एक्टर की डिज़ायर होती है कि वो अलग अलग तरह के रोल करे, और बाल ठाकरे का, बाड़ा साहब का रोल करते हुए तो मैंने इतनी मेहनत की थी उस रोल के लिए। आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि मेरे लिए सबसे टफ था वो कैरेक्टर करना। और जब आप किसी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, मतलब कोई एक ऐसा रोल हो जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और जब उसको सक्सेसफुली कर जाते हैं, तब आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी मेहनत की थी, वो कितनी सक्सेसफुल हुई और कितनी डिटेल्स में हम लोग गए। तो एक पर्सनैलिटी के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि बाड़ा साहब के बारे में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानी ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि आज मैं इन्हांस ही होता हूँ उन चीज़ों को स्टडी करके, उन चीज़ों को जान के। आलोचना तो हर इंसान की होती है, हर आदमी की होती है। लोगों ने आलोचना, वो आलोचना, उसे क्या डरना। हाँ, होती रहे। मैं तो एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और मैं हर तरह का रोल करूंगा। अगर कल को हिटलर का रोल आए वो भी करूंगा, कल को अगर सोक्रेटिस का रोल आए वो भी मैं करूंगा। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के फिल्म स्टार जो एक्टिव हैं, क्योंकि सारे देश उनको देखती है, उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट डायरेक्टली करना चाहिए, पॉलिटिकल कमेंट्री देनी चाहिए? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में, जो लोग रिएक्ट करते हैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं सिर्फ एज एन एक्टर, एज एन आवाज यही कह सकता हूँ। मैं नाम नहीं लेता किसी का। अगर आप एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ के बारे में तो बोलिए, अगर नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, मैं कभी बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने 1 महीने से कोई भी चीज़, कोई सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी चीज़ कोई देखी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में, अपनी धुन में रहता हूँ। कई फिल्म स्टारों का कहना, स्टेटमेंट आता रहता है कि आज कोई स्वतंत्रता नहीं है, आर्टिस्ट के ऊपर काफी इम्पोजिशन है, कुछ कंट्रोल किया हुआ है, कानून बनाए जा रहे हैं, स्वतंत्रता नहीं है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कोई ऐसा इस तरह का दबाव कोई है? जी नहीं, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने खुद ये पेशा चुना, और इसी में मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बीत गई, और मैं चाहता हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में बीते। ये सिर्फ मैं जब शाम को सोता हूँ या सुबह उठता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कैरेक्टर्स के, उन्हीं के बारे में मैं सोचता हूँ, और यही मेरी दुनिया है। मैं इसके अलावा ना तो कुछ सोचना चाहता, ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, सच बताऊँ तो। मैंने ये पूछा आपसे कि कई बार होता है मुस्लिम आइडेंटिटी को है कई बार नेगेटिव देखा जाता था, अच्छे एक्टर हैं सबके लोग। आपको कभी लगा कि ऐसी आपके ऊपर की फील किया कि मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से आपको डिफेंसिव पे होना पड़ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस सबसे ज़्यादा तो जो है, मैं आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इसी में बिताया है, और क्योंकि ये मेरा पैशन है। इसके बिना मेरी लाइफ नहीं है, बस मैं ये हूँ। हिंदुस्तान के सबसे मशहूर किरदार जिनकी रिस्पेक्ट करते दिलीप साहब चले गए हमारे बीच में से, आपने उनसे क्या सीखा? उनसे सीखा कि बहुत कुछ सीखा। मैं दिलीप साहब के साथ भी रहा हूँ। जब मैं एक सीरियल कर रहा था, सायरा जी उसको प्रोड्यूस कर रही थी, उसकी सारी शूटिंग जो है वहीं दिलीप साहब के घर पे करते थे हम लोग। दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखा। बहुत काबिल इंसान थे वो, और जो टेक्निक थी उनकी एक्टिंग की, वो हमारे यहाँ के मेथड एक्टर थे। और ऐसे वक्त पे जहाँ पे उस वक्त पे एक्टर्स एग्जरेट करते थे, वो बहुत रियलिस्टिक करते थे उस वक्त पे, बिकॉज क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। कमाल की नॉलेज थी उनको एक्टिंग के बारे में। और हमारे अगर देखा जाए, हिंदुस्तान के पहले मेथड एक्टर हैं वो। और मैंने उनकी 65, 55, 56 के आसपास उनकी फिल्में देखी। मेरे फादर उनके फ़ैन थे, मैं उनका फ़ैन हूँ, और बहुत कुछ दे के चले गए। अगर हम उनका कुछ ले के करते रहे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। चलो भाई, आप हमारे यहाँ आए, स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगली बार आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार करिए तब तक, और